हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवीजन 24 आवर्स। और आज शुरू करने जा रहे हैं हम हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा जीके पर आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे। नृत्य से शुरू करते हैं हम। पहला हमारा लोक नृत्य रहेगा सांग। सांग जो है वो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। सांग, इसको हम सांग भी बोलते हैं, स्वांग भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना। यह नृत्य जो है किशन लाल भट्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो इसके हम कुछ टॉपिक ले लेते हैं। फर्स्ट लिख लेंगे कि हमारा एक राजकीय नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि सांग नृत्य को हम स्वांग भी बोलते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में स्वांग आ जाए और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओ कि हमने तो सांग पढ़ा था, तो आप स्वांग को भी ध्यान में रखना। ये हमारे हरियाणा का राजकीय नृत्य है। किशन लाल भट्ट द्वारा इसे विकसित किया गया है। किशन लाल भट्ट जो है उनका जन्म 1730 में मेरठ में हुआ था। तो इसके बारे में इतना ही, ज्यादा कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उनमें से बस पहचानना है। जैसे कि क्वेश्चन बना देंगे राजकीय नृत्य कौन सा है, या फिर सॉन्ग के बारे में पूछ लेंगे कहाँ का है, तो आपको डायरेक्ट बस उसका 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा फाग नृत्य। फाग नृत्य जो हमारा रहता है, इसे फागुन महीने में किया जाता है। फागुन के महीने में मतलब कि ये नृत्य किया जाता है, और इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, या महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा फाग नृत्य है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य ऐसा, लड़कियों को तो लगभग सबको ही पता होगा। लड़के भी जानते ही होंगे, हरियाणा के से हैं जो। अदर स्टेट के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए है कि खोड़िया जो नृत्य है ना, ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा लड़के की बारात रवाना होने के बाद लड़के के ही घर में किया जाता है। बारात को रवाना करके घर में किया जाता है। और ये मेन इसका जो पॉइंट रहेगा वो यही है कि महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। इसमें पुरुष शामिल नहीं होते हैं, ना ही लड़के और ना ही कोई पुरुष, सिर्फ महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं। और बारात को रवाना करने के बाद ये नृत्य किया जाता है। जब बारात चली जाती है घर से दुल्हन को लेने के लिए, तब ये नृत्य किया जाता है। और इसके अंदर जो महिलाएं होती है ना, वो पुरुषों के कपड़े पहनकर नृत्य करती हैं, पुरुषों के पोशाक में। मतलब एक दूल्हा बनती है, दुल्हन बनती है, तो वो लड़के के कपड़े पहनकर ही बनेगी, लड़का बनना है तो, क्योंकि सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इससे आगे हमारा होगा धमाल नृत्य। धमाल नृत्य जो है ये भी हरियाणा के नृत्य में से एक है। हालांकि हमारी साइड तो ये किया नहीं जाता है, फिर भी पढ़ने में तो हमें कंप्लीट हरियाणा करना पड़ता है। तो ये गुड़गांव और महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये नृत्य। गुड़गांव और महेंद्रगढ़। इसका एक और टॉपिक बन सकता है कि ये जो नृत्य है ना, ये महाभारत कालीन नृत्य है। महाभारत टाइम से ही चला आ रहा है, तो इसलिए हम इसको महाभारत कालीन नृत्य लिखेंगे। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाभारत कालीन नृत्य है, तो वो रहेगा हमारा धमाल नृत्य। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो ये है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं, महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। इस बात को स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा झूमर नृत्य। झूमर, इस बात को भी, इस ये जो वर्ड है ना झूमर, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सेम ऐसा ही एक नृत्य आता है घूमर, जो कि राजस्थान में किया जाता है। वो घूमर होता है, घर वाला घूमर। और ये हमारा झूमर। झूमर एक आभूषण होता है, और आभूषण के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, झूमर नृत्य। और इसको ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है। ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की धुनों पर ये नृत्य किया जाता है। और इसका एक तीसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसको बोलेंगे,
इसको हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। जैसे पंजाब का जो डांस रहता है ना गिद्धा, वैसे ही झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है। इसको तो आप बिल्कुल हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, हरियाणवी गिद्धा। नेक्स्ट हमारा जो नृत्य रहेगा वो रहेगा लूर नृत्य। लूर नृत्य ये जो है हरियाणा के बांगर क्षेत्र में, जो हरियाणा का बांगर क्षेत्र होता है वहां पर किया जाता है। और लड़कियों के द्वारा किया जाता है, तो बांगर क्षेत्र में लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि मतलब लड़कियों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र आप बेशक ध्यान मत रखना, उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन लड़कियों द्वारा किया जाता है ये बात आपसे पूछ ली जाती है। और ये विशेष रूप से जो होली का त्योहार जो रहता है ना, तब किया जाता है। होली के त्योहार से कुछ टाइम पहले ही लड़कियां नाचना गाना शुरू कर देती हैं रात को, तो वहीं पर ये लूर नृत्य किया जाता है। और ये सवाल जवाब के रूप में होता है। जैसे कुछ लड़कियां गाना गा के सवाल करेंगी, और जो लड़की मेन है जो डांस कर रही है वो उसका जवाब देगी, या फिर वो सवाल करेगी, दूसरी लड़कियां जवाब देंगी। और इसी टाइम पे रबी की फसल की बुआई भी होती है। ये बात तो नॉर्मल सी है, जिस टाइम पे होली होती है तो सबको ही पता है उस टाइम गेहूं की भी बुआई की जाती है। तो रबी की फसल की बुआई के समय ही ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा गुगन नृत्य। गुगन नृत्य ये जो है हमारा, ये करनाल जिले में बहुत मशहूर नृत्य है। करनाल जिले का मशहूर नृत्य है। क्वेश्चन बना देते हैं कि किस जिले में सबसे ज्यादा मशहूर है ये नृत्य, तो करनाल जिले में सबसे मशहूर नृत्य है। और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको पुरुष प्रधान बोला जाता है। पुरुष प्रधान। और ये गोगा नवमी के दिन किया जाता है। ये तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन बन जाएगी। गुगा नृत्य है, गुगा नवमी के दिन किया जाता है, इस बात को तो आप भूलेंगे भी नहीं। और पुरुष के द्वारा किया जाता है, ये तो हम देखते ही रहते हैं, जिस जिस एरिया में ये नृत्य किया जाता है तो औरतें इसमें शामिल नहीं होती। हम देखते हैं कि सिर्फ पुरुष ही होते हैं जो गुगा नृत्य करते हैं गुगा नवमी के शुभ अवसर पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा रास लीला नृत्य। रास लीला नृत्य, इसके तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। रास लीला, रास लीला जो होती है वो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई होती है। कृष्ण की रास लीला, लीला, महिमा, ये सब वर्ड मतलब मोस्टली कृष्णा के लिए यूज किए जाते हैं। तो रास लीला जो नृत्य है, रास का तो मतलब ही नृत्य होता है, और लीला भगवान की जो अमर कथाएं कही जाती हैं डांस करके, जैसे भी उसको लीला बोलते हैं। ये फरीदाबाद पलवल में किया जाता है सबसे ज्यादा, हरियाणा में, हरियाणा के जिलों में फरीदाबाद और पलवल में। भगवान कृष्ण की प्रशंसा में। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भगवान कृष्ण की, फिर भी लिख लीजिए क्योंकि बाद में नहीं याद रहता है। जब पढ़ रहे हो तब तो याद आ जाता है, लेकिन जब सारा काम एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारी चीजों को अगर लिख लेंगे ना तो आसानी रहेगी रिवीजन करने में जब एग्जाम होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा नृत्य रहेगा मंजीरा। मंजीरा आपने देखा भी होगा, ये बजाने का होता है, मतलब कोई वाद्य यंत्र होता है मंजीरा। और इस नृत्य को हम नगाड़े, डफ और मंजीरा की ध्वनि पर ही किया जाता है। इसके अंदर कोई गीत नहीं होता है, ये सिर्फ ध्वनियों पर किया जाने वाला नृत्य है, नगाड़े और मंजीरा की ध्वनि पर। इसका नेक्स्ट टॉपिक, ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। महिला प्लस पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर ये नृत्य किया जाता है, तो ये चीज आपकी ध्यान रखने की है। नेक्स्ट नृत्य हमारा रहेगा रास। रास का तो मतलब ही नृत्य होता है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि रास क्या है, ये नृत्य है। और फिर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ। ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार भी आपको बता देते हैं। वैसे तो इतना डिटेल में जानकर आप
इतना डिटेल में आपसे पूछ नहीं जाते हैं, तो बेवजह पढ़ने से अच्छा कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। जो टॉपिक आते हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिए। दो प्रकार का होता है, बस इतना ध्यान रखिए आप, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा तांडव नृत्य। तांडव, तांडव नृत्य, तांडव से ही आपको पता चल गया भगवान शिव का नृत्य होता है, जिसे भगवान शिव अकेले भी करते हैं, कई बार माँ पार्वती के साथ मिलकर करते हैं। ये वैसे पुरुष प्रधान ही माना जाता है। भगवान शिव करते थे, अकेले करते थे, कई बार माँ पार्वती के, लेकिन लड़कियों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तांडव थोड़ा डिफिकल्ट एक नृत्य रहता है, इसलिए पुरुष प्रधान ही है। नेक्स्ट हमारा होगा लास्य नृत्य। लास्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है, इसको स्त्रियां करती हैं। तांडव जो रहता है उसको पुरुष करते हैं, लास्य जो रहता है उसको स्त्री करती हैं। ये हरियाणा के जो होडल, पलवल और फरीदाबाद इलाकों में किया जाता है। होडल भी एक शहर है, पलवल में ही पड़ता है ये। होडल, पलवल और फरीदाबाद, इन सब इलाकों में मतलब मोस्टली किया जाता है। कई और जगह भी होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम उसको किताबों में छापे। मोस्टली मेनली वहीं पर किया जाता है ये। नेक्स्ट हमारा रहेगा खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य से आप समझ जाइए कि ये है काज टाइप से। जैसे हम बुजुर्ग, हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो एक कुछ टाइम के बाद काज किया जाता है, जिसमें सबका भोज किया जाता है, हरी भोज टाइप से। और उस टाइम पे डांस भी किया जाता है, तो वो खेड़ा नृत्य बोला जाता है। और ये खुशी में नहीं, गम में किया जाता है। ये खासकर इसकी ध्यान रखने की चीज है कि ये गम में किया जाने वाला नृत्य है, बुजुर्ग की मृत्यु पर ही किया जाता है, जिसको हम हरियाणवी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में काज भी बोलते हैं। आगे हमारा होगा घूमर। ये मैंने आपको अभी बताया, जब हम झूमर नृत्य कर रहे थे तब आपको बताया था कि घूमर नृत्य जो राजस्थान का है, राजस्थान का राजकीय नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हरियाणा के एग्जाम पढ़ा रहे हो तो राजस्थान का क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि हमारे कुछ जो एरिया रहते हैं ना वो राजस्थान से टच होते हैं, और जब कहीं भी हम किसी की भी स्टेट की सीमा को जब छू रहे होते हैं ना, तो उनका थोड़ी परंपराएं अपनी साइड में, अपनी परंपराएं उनके यहाँ तो मिक्स हो जाती हैं। इसलिए जो क्षेत्र राजस्थान से लग रहे होते हैं ना, वहां पर राजस्थान का ये नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य। जो क्षेत्र राजस्थान से लगता है वहां पर ये घूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा गणगौर। गणगौर की पूजा तो आपने सुनी ही होगी, शायद 18 दिन तक चलती है ये पूजा। और गणगौर जो नृत्य है ये हिसार, भिवानी, सिरसा क्षेत्र में मनाया जाता है। हिसार, भिवानी, सिरसा इस साइड में ज्यादा फेमस है गणगौर, क्योंकि एक राजस्थान में ही ज्यादा मनाया जाता है, और फिर हिसार, भिवानी, सिरसा ये थोड़े राजस्थान की साइड से लगते हुए हैं, तो यहाँ पे भी गणगौर की पूजा की जाती है और नृत्य किया जाता है। ये शिव पार्वती के को समर्पित है, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये नृत्य है गणगौर। नेक्स्ट हमारा रहेगा डफ नृत्य। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो लगभग हो गए हैं, और ये जो शॉर्ट शॉर्ट में रहे हैं एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हरियाणा सरकार का कुछ नहीं पता है कौन सा एग्जाम उठा के आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में डाल दे। तो एक बार पढ़ के आप सब जाना, आपको ये इसके अंदर सारे नृत्य करवा दिए हैं, इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा, एक या दो क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। डफ नृत्य जो बसंत में किया जाता है, बसंत के आगमन पर। और नेक्स्ट हमारा रहेगा छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य जो है वो गुगा नवमी पर, गुगा पीर की पूजा के अवसर पर किया जाता है। गुगा नवमी पीर की पूजा के अवसर पर छड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य ये जो है मेवात में वर्षा ऋतु के आगमन पर किया जाता है। वर्षा ऋतु कब आती है? सावन में आती है, जब मानसून शुरू हो जाती है। मानसून जून के आसपास हमारे यहाँ शुरू, मतलब इंडिया में तो प्रवेश कर जाती है, और अपने आसपास आ जाती है, मिड जून या जुलाई तक शुरू हो जाती है। तो वर्षा ऋतु जब आती है तो मेवात में एक नृत्य किया जाता है जिसको रतवाई नृत्य बोलते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा एक और है बीन बासुरी नृत्य, और देख लीजिए ये तो पता नहीं आएगा या नहीं, बट कर लीजिए। और लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट करवाया जाएगा, ये है बीन बासुरी नृत्य। ये बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बागड़ी लोग जो है इधर साइड में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बागड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। और एक जो आपका ये इम्पोर्टेंट है ना, ये मैं फिर से आपको वही मोस्ट इम्पोर्टेंट में करवा रही हूँ। ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एक बार मैंने आपको ये करवा भी दिया है इसी सीरीज में, एक बार फिर से देख लीजिए झूमर नृत्य को।
झूमर नृत्य मतलब अभी सीईटी के एग्जाम में भी आया हुआ था, और उससे पहले भी कई बार ये पूछ ले झूमर क्या है, पहनने की चीज भी है और नृत्य भी है। पर क्वेश्चन ऐसे मतलब वो क्रिएट करेंगे कि आपको पढ़ के पता चल जाएगा आपको नृत्य के बारे में पूछा है या गहने के बारे में पूछा है, क्योंकि एक आभूषण भी है। झूमर नृत्य और घूमर में पहले तो फर्क देख लीजिए। घूमर जो है वो राजस्थान का नृत्य है, और जो झूमर नृत्य है वो हमारे हरियाणा का है। लेकिन हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है ना वो सांग है, और जो घूमर है वो राजस्थान का राजकीय नृत्य है। हरियाणा में झूमर किया नृत्य किया जाता है, ये एक आभूषण के नाम पर इसका नाम रखा गया है झूमर नृत्य। ढोलक और थाली की जो धुन होती है ना उस पर ये किया जाता है। और इसको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी लिखवाया था, इसे हरियाणवी गिद्धा बोलते हैं। हरियाणवी गिद्धा। एक लास्ट, और ये भी इम्पोर्टेंट आपका, छठी नृत्य। छठी नृत्य। छठी नृत्य तो नाम से ही समझ गए, छठी का मतलब होता है छह। छह दिन, छह छह की पीरियड से जुड़ा हुआ ये कोई वर्ड है। और ये जो नवजात शिशु के जन्म पर किया जाने वाला नृत्य है, नवजात शिशु, जो बच्चा नया नया इस धरती पर जन्म लेता है, नवजात शिशु उसके जन्म पर, जन्म के 6 दिन के बाद ये नृत्य किया जाता है। पूरे 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है। छठी वाले दिन इसको 6 दिन बाद ये नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य। और इसमें उबला हुआ गेहूं, उबले हुए चने, जिसको कि हरियाणवी भाषा में बोलते हैं बाकली, उबला गेहूं और चने बनाकर बांटे जाते हैं प्रसाद के रूप में, और इसको हम बोलते हैं बाकली। ये आज हमारी नृत्य की सीरीज लगभग कंप्लीट हो गई है। सभी क्लासेस आपको, सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हमारे हरियाणा जीके में हैं, जैसे कि नृत्य हो गया, आभूषण हो जाएंगे, आने वाले फेस्टिवल्स हो जाएंगे हरियाणा के बारे में, मतलब जितने भी कंप्लीट टॉपिक हमारे बनेंगे 17, 18, 19, 20, आपको पूरे के पूरे कंप्लीट इस वीडियोस में इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल पे करना, जो भी टॉपिक आएगा आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन देख लेना, आप ऑन रखना, नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे तो आप तक सारी वीडियोस हमारी आती रहेंगी। कुछ डिटेल में चीजें हैं जो हम शॉर्ट वीडियो में कराते हैं, एक ही टॉपिक को डिटेल, मतलब एक जो छोटा वर्ड रहेगा उसको डिटेल में अगर आपको देखना तो आपको शॉर्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा, और कंप्लीट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।